आखिर इस पिक्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? टट्टी पिक्चरें हैं आप। आप मुझे यार कुछ भी समझो, अंकल समझो, दोस्त समझो, भैया समझो, मेंटर समझो, आप मुझको बुढ़ा समझो, सन की समझो, अपना गुरु समझो, आप मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी समझो, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मैं आपका भला चाहता हूं। साला कोई समझ ही नहीं रहा है। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। भाई ढिशक्याओ 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 एंड ढिशक्याओ। मुझे हो गए हैं 3.5 साल इस YouTube चैनल पर और करीबन 5,500 लोगों ने करा है मुझ पर विश्वास, लेकिन अभी तक ये जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का कीड़ा है उसमें मुझे कोई नहीं मिला यार, जिसको मैं कह सकता हूं कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत सोचा, बहुत समझने की कोशिश करी, बहुत लगाया दिमाग कि गड़बड़ कहाँ हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो कि सही नहीं हो रहा है। साला कोई समझ ही नहीं रहा है क्या है भाई, किधर जा रहे हो? ज्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं वो हैं नए खिलाड़ी, छोटे हैं, यंग हैं, वो जल्दी से सक्सेस पाना चाहते हैं, वो जल्दी से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, उनको जल्दी है कि बस आगे बढ़ जाएं। सब भाग रहे हैं नंबर्स के पीछे, सब चाहते हैं कि बस रातों रात वो पॉपुलर हो जाएं। हो ये रहा है कि वो अपने आप को खोज नहीं पा रहे हैं, अपने कैरेक्टर को ला नहीं पा रहे हैं, अपनी सोच को दर्शा नहीं पा रहे हैं अपनी फोटोग्राफी में। वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, वो सिर्फ नंबर चाहते हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि उनके पास क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, बस उन्हें नंबर्स चाहिए। उस चक्कर में बेकार की एडिटिंग कर रहे हैं, उस चक्कर में वो अपने आप को खोज ही नहीं पा रहे हैं। फोटोग्राफी एक आर्ट है, फोटोग्राफी एक सोच है, फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी अपनी होती है, जो आपके अंदर से निकलता है, जो आप खुद सोचते हो उसको आप एक आर्ट फॉर्म के तरीके से बाहर लेकर आते हो। लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है, आप किसी और की सोच को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, घुसाने की कोशिश कर रहे हो, उसी के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप खोए हुए हो, खोकर आप सिर्फ खो ही जाओगे, आप सिर्फ गायब हो जाओगे। और इसीलिए ये गंद पिक्चरें करते रहोगे कि कुत्ते की पिक्चरें, बिल्ली की पिक्चरें, फूलों की पिक्चरें खींच कर मुझको भेजते रहोगे और बोलोगे कि सर फीडबैक दे दो। टट्टी पिक्चरें हैं आप, बेकार पिक्चरें हैं आपकी, क्योंकि वो आपकी पिक्चरें नहीं हैं, आप किसी और को छाप रहे हो। ऐसे काम नहीं होगा, समझ रहे हो? इस सारे गंद से निकालने के लिए और इस सारी जंजाल से बचाने के लिए मैं आपको दूंगा आज सिर्फ 2 टिप। ये टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हो, समझ जाते हो, और अगर आप न्यू हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये 2 टिप्स सिर्फ फॉलो कर लो और देखो फिर आपकी ज़िंदगी टें हो जाएगी। लेकिन इसका सिर्फ एक ही रूल है कि आपको मुझ पर विश्वास रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपकी भलाई के लिए है। तो जी, पहली नंबर टिप बताने से पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। ज़्यादातर जो फोटोग्राफर्स हैं वो मोबाइल पर शूट करते हैं, ज़्यादातर लोग, और जिनके पास कैमरास भी हैं वो इतने एडवांस कैमरास नहीं हैं कि वो लो लाइट में परफॉर्म कर पाएं। और सेम हाल है मोबाइल कैमरास का भी। और सब कोशिश करते हैं कि भाई साहब रात को फोटो खींचनी है जहां पर लाइट नहीं है। आपका मोबाइल कैमरा रात के लिए नहीं बना है और आपका DSLR या मिररलेस जो आप यूज कर रहे हो वो भी इतना सेंसिटिव नहीं है। तो भैया ये गलती मत करो। टिप ये है कि आपको सिर्फ सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक शूट करना है। शुरू के 2 साल सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपना काम सुधारना चाहते हो, करके देखो, स्ट्रगल नहीं करोगे, अच्छी पिक्चरें पाओगे, अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, कंसंट्रेट करोगे अपने कॉम्पोजिशन के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर, क्वालिटी ऑफ पिक्चर के ऊपर। आगे बढ़ना चाहते हो, ये चीज गांठ बांध लो कि सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही शूट करूंगा, उसके बाद शूट नहीं करूंगा। ये टिप एक ऐसी टिप है जिससे कि जादू हो जाएगा। तो शुरू के 2 साल आप सिर्फ अपनी फोटोग्राफी को दो, लेकिन दिन में शूट करो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आप आगे बढ़ोगे। अगर ये बात सुनते हो, फॉलो कर लेते हो, तो दुआ दोगे मुझको। अब आते हैं हम दूसरी गलती पर। वो समझाने की कोशिश करता हूं। आप जब फोटोग्राफी करते हो तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि कॉम्पोजिशन, हमें एक्सपोजर का ध्यान रखना है, हमें कलर कोऑर्डिनेशन का ध्यान रखना है और हमें स्टोरी का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ें ये हैं कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी पिक्चरों में मैं देखता हूँ जब आप कलर पिक्चरें कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरों की पिक्चरें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि भाई मैं
कलर प्रोसेसिंग करूंगा, मैं ये ब्लू टोन को रेड कर दूंगा और रेड टोन को ग्रीन कर दूंगा, ग्रीन को मैं ऑरेंज कर दूंगा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस वाले एलिमेंट में जो कि कलर का एलिमेंट है। आपको सिर्फ मैं दूसरी टिप में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप शुरू के 2 साल आप सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में शूट करो। क्या होगा जब आप शूट करने जाओगे तो आप अपनी पिक्चरों में से एक एलिमेंट को कम कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जब आप कलर पिक्चरें शूट करते हो। कलर पिक्चर जब आप शूट कर रहे हो तभी स्ट्रांग लग सकती है जब उसका कलर कोऑर्डिनेशन ठीक हो। या तो कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या कलर्स को हम कॉन्ट्रास्ट की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप कलर के द्वारा अपनी पिक्चरों में वो चीज़ नहीं ला पाते हो, और वो लाना इतना आसान नहीं होता है, तो जब आप शुरू में फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो इस कलर के पचड़े से बचो। अपने दिमाग में जो इमेजेस बना के बैठे हो उनको छोड़ो, दूसरों को कॉपी करना छोड़ो और एक एलिमेंट अपनी फोटोग्राफी में से कम कर दो, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाओ कॉम्पोजिशन के ऊपर, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाओ एक्सपोजर के ऊपर, ताकि आप कंसंट्रेट कर पाओ स्टोरी के ऊपर, ना कि आप कलर कोऑर्डिनेशन में। शुरू में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छी पिक्चर खींच लेते हैं लेकिन मार खाते हैं वो जाकर कहाँ पर, जहाँ पर उनके कलर्स होते हैं, क्योंकि कलर्स का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है, एक दूसरे को सप्लीमेंट नहीं कर रहा है, या फिर वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो कहानी कहीं की कहीं पहुंच जाती है। अगर आप इस चीज से बचना चाहते हो भाई, कलर में मत शूट करो। शुरू के 2 साल आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करो। बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपके काम में अगर आप स्टार्ट करते हो ब्लैक एंड व्हाइट में शूट करना। ढिशके तो भैया यही 2 टिप्स हैं जिनको मैंने इतना अध्ययन करने के बाद और इतना गंदा काम देखने के बाद निष्कर्ष निकाला, जिससे कि आप अपना काम सुधार सकते हो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो। टाइम लगेगा, अपने आप को 2 साल दो, जल्दी मत मचाओ। जल्दी मचाओगे तो गंद होगा, और गंद आप वैसे ही कर रहे हो। धीरे धीरे बढ़ो और अपने काम को ढिशक्याओं बनाओ। और इसी के साथ करते हैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।